हम अपने जीवन में एक बल एक भरोसे के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक बल एक भरोसा हमारे मनोबल का विकास भी करता है और हमें एक अंदर से शक्ति प्रदान करता है। एक बल एक भरोसे के ऊपर एक बहुत अच्छी प्रेरणादायी बात याद आती है। एक महाभारत का यादगार पल, ऐतिहासिक चीज है वो, कि जब श्री कृष्ण की उंगली कटी थी तो भरी सभा में द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दी थी। अब कुछ समय बाद आप देखिए, जब श्री कृष्ण ने मदद की द्रौपदी की, कैसे की हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी भरी सभा में लाई गई और सभी से उन्होंने मदद मांगी। उनके अपने कितने बड़े बड़े महारथी उस सभा में थे, लेकिन किसी ने उनको मदद ना दी। और भरी सभा में जब उनका वस्त्र हरण हुआ, कोई भी आगे ना आया, तब उन्होंने उस एक को बुलाया। जैसे ही उस एक को बुलाया, उस ईश्वर को, तो वो तुरंत आते हैं और द्रौपदी की लाज बचा लेते हैं। अब वो सीन तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद द्रौपदी बड़ा मीठा बुलाना श्री कृष्ण को देती हैं कि अभी आए हो जब आधी लाज लुट चुकी। तो श्री कृष्ण बहुत सुंदर जवाब देते हैं कि जब बुलाया है तभी तो आया हूँ। अभी तक तो तुम अपने चाचा मामा काका महारथियों को बुला रही थी, दुनिया की तरफ तुम्हारा दृष्टि थी। मुझे बुलाया कब? जब बुलाया तुरंत आ गया हूँ। हमें अपने जीवन में इस चीज से इतनी अच्छी सीख मिल सकती है कि हमारे पास जब कोई स्थिति परिस्थिति आती है तो हम सभी का ईश्वर में एक विशेष विश्वास और विशेष उनके प्रति आभार रहता ही है। लेकिन फिर भी परिस्थिति आने पर पहले हम दुनिया की तरफ, रिश्तेदारों की तरफ, पड़ोसियों की तरफ यहाँ वहाँ झांकते हैं, आशा लगाते हैं कि कहीं से कोई मदद करे, कुछ हो। लेकिन जब दुनिया हमें मदद उस प्रकार की नहीं दे पाती है, तब अनायास ही दिल से निकलता है कि अब तो जो भगवान जाने सो हो, और तभी वो काम बन जाता है। तो एक बल एक भरोसा। दूसरी हमें ये शिक्षा मिलती कि उसके बाद कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने अपनी मुंह बोली बहन सुभद्रा को एक साड़ी गिफ्ट की। तो सुभद्रा ने कहा कि मुझे एक साड़ी, और द्रौपदी को साड़ी का पहाड़। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब मेरी उंगली कटी थी तो सभा में तो सभी थे, लेकिन साड़ी तो द्रौपदी ने ही फाड़ी थी। तो वो साड़ी का पहाड़ सिर्फ मैंने नहीं दिया, लेकिन द्रौपदी ने वो साड़ी की छिन्नी दी थी, उसके बदले में उसे पहाड़ मिला। कहने का भाव कि हम अपने जीवन में परोपकारिता के प्रति, ईश्वर के प्रति कुछ भी करते हैं तो हमारे ही कर्मों का रिटर्न हमें मिलता है। कर्म एक बीज है, तो इसलिए दैनिक जीवन में हमें कुछ परोपकारिता के कार्य, कुछ ऐसे विशेष कार्य करने ही चाहिए। और एक बल एक भरोसे से हमें हमारा जीवन एक बहुत ही विशेष रहस्य के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। और वह सिंपल और सहज रहस्य है कि मानव जो है वो वास्तव में कौन है, और उसकी असली पहचान और उसकी असली इनकम क्या है। उसके लिए एक सिंपल एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि जैसे मान लो आपने एक 8 लाख की गाड़ी खरीदी, और आपने जब 8 लाख की गाड़ी खरीदी तो आप रोड पे चलवाएंगे भी। आपने एक ड्राइवर रखा और सवेरे ड्राइवर आता है और वो आपकी गाड़ी ले जाता है। सारे दिन में वो गाड़ी उस गाड़ी ड्राइवर के हाथ में है, वो कच्चे में चलाए, पक्के में चलाए, कहीं भी चलाए। लेकिन जैसे ही शाम होगी तो आप उस गाड़ी ड्राइवर को फ़ोन करोगे कि भाई गाड़ी कहाँ पर है। दिन भर वो गाड़ी कहीं भी चलाए, लेकिन शाम को
उसे गाड़ी गाड़ी मालिक के आगे टिकानी पड़ेगी। और जब शाम को वो गाड़ी लेकर आपके पास आएगा तो स्वाभाविक है, आपने 8 लाख की गाड़ी उसे चलाने दी तो आप हिसाब भी लोगे। आपने उससे हिसाब मांगा तो उसने कहा कि मालिक, गाड़ी मेंटेन है, टैंक फुल है, बचा कुछ नहीं है। अब दूसरे दिन भी गाड़ी ले जाता है, शाम को फिर लाता है, फिर आप हिसाब मांगते हो तो फिर जवाब दे देता है कि मालिक, गाड़ी मेंटेन है, टैंक फुल है, बचा कुछ नहीं है। रोज अगर वो यही बात दोहराता है तो आप बताइए, क्या आप गाड़ी चलवाएंगे? स्वाभाविक है, यही कहेंगे हम लोग तो कि भाई, गाड़ी के टायर क्यों घिस रहे हो, इससे तो गाड़ी आप खड़ी कर दो, हमें नहीं चलवानी। जब तक गाड़ी उसके हाथ में थी तो इतरा कर चलाता था, लेकिन आज गाड़ी उससे छिन चुकी है, वो खाली रोड पर घूमेगा तो दुनिया भी देखेगी कि इसकी गाड़ी नहीं थी, गाड़ी मालिक ने गाड़ी ले ली और इसलिए अब ऐसे घूम रहा है। फिर ऐसी लग्जरी गाड़ी उसे दोबारा मिले ना मिले, ठीक इसी प्रकार हम सभी को भी उस मालिक ने यह शरीर रूपी कितनी कीमती गाड़ी दी है, जिसमें आंख रूपी खिड़की, नाक रूपी इंजन, मुंह रूपी हॉर्न, हाथ रूपी हैंडल, पैर रूपी ब्रेक और पेट रूपी टंकी। अब उस मालिक ने हमें ये गाड़ी दी जब हमारा जन्म हुआ, वो जीवन की सुबह थी। अब पूरे जीवन भर हम इस गाड़ी को कैसे भी चलाएं, कैसे भी बोलें, कैसे भी कर्म करें, कैसे भी अपना जीवन व्यतीत करें, लेकिन जब इस जीवन की शाम होगी तब हमें भी यह शरीर रूपी गाड़ी उस गाड़ी मालिक के आगे टिकानी पड़ेगी। और जब उसने अमूल्य इतनी गाड़ी दी है तो स्वाभाविक है वो हिसाब भी लेगा। तो शायद हम में से कितने लोग यही जवाब देंगे उस मालिक को कि मालिक, गाड़ी मेंटेन है, टैंक फुल है, बचा कुछ नहीं है। माना जो मन में आया खाया पिए, घूमे मौज किए, जो मन में आया वो खाया, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी, महंगे सूट, घूम रहे हैं। तो गाड़ी मेंटेन है, टैंक फुल है, बचा कुछ नहीं है। तो विचार कीजिए, क्या वो मालिक ऐसी गाड़ी दोबारा देगा? हम लोगों की 8 लाख की गाड़ी में इनकम नहीं हुई तो हम लोग बेचैन हो गए, और उस मालिक ने हमें ये करोड़ों की अमूल्य गाड़ी दी है, तो क्या हम उसको इनकम करके दे रहे हैं? अर्थात हमें अपना दैनिक जीवन जीने के साथ साथ कुछ अपने जीवन में ऐसा विशेष करना चाहिए, कुछ ऐसा परोपकार करना चाहिए कि जिन पुण्य कर्मों को लेकर आज हम वर्तमान में सकुशल हैं, ठीक हैं। तो पुराना कमाया हुआ पुण्य की पूंजी हम वर्तमान में खा रहे हैं, लेकिन आगे के लिए क्या जमा कर रहे हैं? तो हम अपने जीवन में कुछ ऐसे नैतिकता के, कुछ ऐसे मूल्यों को लेकर सिद्धांतिक जीवन जिएं, जिससे हमारा जीवन एक आदर्श जीवन कहलाए और हमें उस जीवन जीने में स्वयं भी संतुष्टि हो और हमारे आसपास प्रकृति, मानव समाज, दुनिया जो भी है, उन्हें भी हमारे द्वारा संतुष्टि और सुख शांति की अनुभूति हो। अच्छा, ओम शांति।